देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इशिका राणा। चलिए सीधा आपको ले चलते हैं जहां केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, सुनवाते हैं। ये आदिवासी विकास का पथ है और इसलिए पूरे क्षेत्र में एक नई ऊर्जा के साथ अपने इस क्षेत्र में आदिवासियों का एक नया आर्थिक तौर पर जो विकास की गति इसके माध्यम से मिलेगी इस पूरे क्षेत्र को। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है कि मालवा निमाड़ से लेकर के इस क्षेत्र को किस रूप में आगे और लेकर के जाना, मैं पुनः एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय रेल मंत्री जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सबका बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो लगातार मांग, परिश्रम और मेहनत करते रहे, वर्षों पुरानी मांग आज माननीय प्रधानमंत्री जी कर दी है। आदरणीय कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन के कैलाश विजयवर्गीय जी भी हैं, सांसद हैं, सभी का मैं स्वागत करता हूं। और सबसे पहले इस वार्ता के क्रम में मैं मध्य प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी से आग्रह करता हूं, कृपया आप सबसे वार्ता प्रारंभ करें। आज इंदौर में इस विशेष पत्रकार वार्ता में आज हमारे बीच दिल्ली से जुड़े जिन्होंने मध्य प्रदेश को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बड़ी सौगात मालवा निमाड़ को दी है, आज उसको लेकर के इस पत्रकार वार्ता में आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी का बहुत हृदय से स्वागत है। हम सब लोग उनका अभिनंदन करते हैं। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जो लगातार विकास की इस गति को और जिन्होंने इंदौर और मालवा से लेकर के पूरे मध्य प्रदेश में एक नई दिशा देने का काम किया है, ऐसे आदरणीय मोहन यादव जी, हमारे स्थानीय मंत्री वरिष्ठ नेता आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय शंकर ललवानी जी, हमारे जिले के सम्मानीय अध्यक्ष गौरव जी, ग्रामीण के हमारे अध्यक्ष चिंटू वर्मा जी, हमारे मीडिया के प्रभारी, मीडिया के हमारे अन्य लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सुदर्शन गुप्ता जी और हमारे चावड़ा जी और सभी उपस्थित मेरे पत्रकार मित्रों, आप सबका बहुत स्वागत है। आज की हमारी इस पत्रकार वार्ता को विशेष तौर पर आपको आमंत्रण इसलिए आज ये आवश्यकता लगी कि इतनी बड़ी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और आदरणीय रेल मंत्री जी का हमेशा से मध्य प्रदेश पर जो पैनी नजर रही है, आज उसका परिणाम है कि मध्य प्रदेश के अंदर मालवा निमाड़ को महाराष्ट्र से जोड़ने का जो वर्षों की मांग भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी का संगठन अपने इस विकास के लिए इस कनेक्टिविटी को लेकर के जो करता रहा, आज हमारा सौभाग्य है हम कोटिशन माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अश्विनी वैष्णव जी का और इसके लिए अथक मेहनत और परिश्रम हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो किया, हमारे जनप्रतिनिधियों ने किया, उसके लिए हम उनका बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद करते हैं। आज मैं इस अवसर पर एक बात जरूर कहूंगा, ये 18,000 करोड़ की ये परियोजना, रेल की परियोजना जो मालवा निमाड़ और महाराष्ट्र को जोड़ेगी और इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी आपको डिटेल्स इसका आपको अपने बीच में रखेंगे। हमारे रेल मंत्री जी भी इसके बारे में हमारे अपनी बात को कहेंगे कि ये जो परियोजना है, मैं तो ऐसा मानता हूं कि ये परियोजना केवल रेल पथ नहीं है, मालवा निमाड़ के आदिवासी विकास का पथ है और इसलिए पूरे क्षेत्र में एक नई ऊर्जा के साथ अपने इस क्षेत्र में आदिवासियों का एक नया आर्थिक तौर पर जो विकास की गति इसके माध्यम से मिलेगी इस पूरे क्षेत्र को। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है कि मालवा निमाड़ से लेकर के इस क्षेत्र को किस रूप में आगे और लेकर के जाना, मैं पुनः एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय रेल मंत्री जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सबका बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो लगातार मांग, परिश्रम और मेहनत करते रहे, वर्षों पुरानी मांग आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने, अश्विनी वैष्णव जी ने जो सौगात मध्य प्रदेश को दी है, पूरे मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से मैं उनका बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। वार्ता के अगले क्रम में मैं आग्रह करता हूं मध्य प्रदेश के यशस्वी एवं दूरदर्शी मुख्यमंत्री, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशा में अगर हमको जाना है तो मध्य प्रदेश से गुजरना है।
तो ऐसे में मध्य प्रदेश के अंदर विकास करने में वो संभावना भी छिपी हुई है जिसके कारण से देश की आवश्यकता है। और ये उदार और ये गंभीर सोच से ही इसी प्रकार के प्रोजेक्ट की सफलता होती है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि खासकर आदिवासियों के लिए आज के इस दौर में ये जो विकास, ये जो रेल का विकास नहीं है, ये हमारे आदिवासियों का विकास है, आदिवासियों के आर्थिक उनकी जिंदगी के बदलाव का विकास, और इसीलिए वो बड़ी संभावना है। जैसे कई बड़ी बड़ी संभावना हमारी माइनिंग से लेकर के मिलेट्स तक, बड़ा मोटा अनाज का पूरा बेल्ट है हमारा, अपना आलू मालवा से निकलने वाला और नासिक से आने वाला प्याज है, ये बड़े पैमाने पे फूड इंडस्ट्रियों के लिए परस्पर आवागमन का है। ऐसे ही लॉजिस्टिक हब बनाने की बहुत बड़ी संभावना का क्षेत्र है। मुझे जो बताया गया है, जिसमें विस्तार से तो माननीय अश्विनी जी बताएंगे और फिर अपन विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इस बात के लिए मैं आश्वस्त करता हूं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये बात करने वाले हैं कि रेल की सुविधा जब तक 4 साल में ये डेवलप होगी, तब तक समान रूप से राज्य सरकार भी विकास का रोडमैप बना करके समान रूप से पूरे क्षेत्र में विकास के लिए आज से ही संकल्प कर रही है कि हम अपनी रेल लाइन के बनते बनते तमाम प्रकार के विकास के जो पैमाने हैं, जिसके आधार पर वो पूरे क्षेत्र में विकास का नया ये अवसर अच्छे से संपन्न होगा, इस पे बात करेंगे। इसलिए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात हम सोच रहे हैं, आर्थिक प्रगति का एक पूरा रास्ता बनेगा। इसीलिए बड़वानी, खरगोन, खंडवा, धार, इंदौर, उज्जैन, इस पूरे बेल्ट में जैसे हमने पहले एक प्लान किया हुआ है डेवलपमेंट की दृष्टि से, क्या ये जो हमारा वास्तव में रेल नेटवर्क जुड़ रहा है, जो बड़ी कठिनाई के बाद भी लेकिन बड़ी उपलब्धि होगी, खंडवा से सीधा इटारसी, इटारसी से भोपाल, भोपाल से आगरा होकर दिल्ली जाने वाला बहुत लंबा रूट है, लगभग 200 किलोमीटर का चक्कर उसका भी बचता था। ये जो सीधी हमारी जो खंडवा से महू होकर के उज्जैन रेल लाइन आ रही है और नागदा होकर के दिल्ली जाएगी, तो ये लगभग 250 किलोमीटर का चक्कर बचाएगी। उसी प्रकार से ये रेल लाइन भी हमारे लगभग 200 किलोमीटर का चक्कर बचाने वाली। 200 किलोमीटर मतलब 4 से 5 घंटे हमारे सीधे बचेंगे। ये आज के इस दौर में वाकई में एयर डिस्टेंस की दृष्टि से तो ये सेंटर में था, लेकिन रेल पथ न होने का नुकसान था कि हम इतना लंबा, हमको सूरत जाना, अहमदाबाद, उधर घूमते हुए जाना पड़ता था। अब सीधे आवागमन का रास्ता बनेगा। तो मैं एक बार फिर धन्यवाद दूंगा, जितनी बार बोलूंगा उतना कम है, लेकिन सारे पत्रकार मित्र तो यहाँ जुड़े हैं, इनसे अपन और बात करेंगे। अभी हमारे माननीय रेल मंत्री जी का और भी कहीं समय है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उनका भी जोड़ करके उनका मार्गदर्शन ले लें। और ये अभी तो हमारा 2028 का कुंभ मेला है, लेकिन आपने शुरुआत की जो बड़ी सौगात दी है, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। बाबा महाकाल का आशीर्वाद हमारे इस रेल पथ के माध्यम से माननीय मोदी जी तक, माननीय वैष्णव जी तक पहुंचा है। और ये हम एक तरह से ऐसा ही मान सकते हैं कि हमारे पास एयरपोर्ट की कमी थी, तो ये मुंबई का एयरपोर्ट दिलवाने का काम आपने कराया है। ये नए हमारे सीधा एक मार्ग सुगम किया है कि अभी तक हम जहाज के जरिए सामग्री पहुंचाने के लिए अभाव महसूस करते थे। ये सीधा रास्ता रेल के माध्यम से कंटेनर में ही पहुंचाएगा, जहां दुनिया तक अपने यहाँ के प्रोडक्ट को हम पहुंचा सकते हैं। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर बधाई। और आशीष जी, अब माननीय अश्विनी जी को याद करना। एक बात इस अवसर पर जरूर कहना है कि मोदी जी और मोदी जी की सरकार जो तय करती है कि इस परियोजना को पहले ही टारगेट तय कर दिया है आदरणीय रेल मंत्री जी ने, 2029 तक परियोजना कंप्लीट होगी। ये मोदी जी की सरकार है कि जो हम कहते हैं उसे समय पर पहले ही टारगेट दे दिया कि 29 तक परियोजना पूरी होगी। तो आर्थिक कॉरिडोर तो है ही, रिलीजियस कॉरिडोर भी जो आपने कहा, ये भी आगामी आने वाला सिंहस्थ और सारी चीजों को कनेक्ट करेगा। तो ये अश्विनी जी को बहुत बहुत इस बात के लिए अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब वार्ता के अगले क्रम में मोदी जी के रेल विकास रथ के साथी और मध्य प्रदेश के लिए बहुत चिर परिचित जिनकी प्रभावशाली कार्यशैली है, मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में इन्होंने सह प्रभारी का दायित्व निभाया और वो सारी रणनीतियां बनाई कि आज मध्य प्रदेश में विकासशील सरकार है। ऐसे आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी से मैं आगे करता हूं, कृपया वार्ता प्रारंभ करें। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, आपके साथ सबसे पहले वेस्ट बंगाल में काम करने का मौका मिला था, और सभी उपस्थित सांसद श्री गजेंद्र भाई, शंकर भाई, सुमेर भाई, कविता बहन,
उपस्थित सभी अन्य साथी, सबके नाम मैं अगर भूल जाऊं तो मुझे माफ कीजिएगा। एक सबका अनुज हूं, छोटा भाई हूं आपका। तो और सभी मेरे पत्रकार साथी, मध्य प्रदेश से ऐसा नाता जुड़ गया। आपने 3-4 महीने वहां पे काम जो करवाया, उसमें काम तो करवाया ही कराया, बिल्कुल अपना बना के रख लिया। जो प्रेम, जो अपनापन मध्य प्रदेश में है, छोटा भाई हूं आपका। तो और सभी मेरे पत्रकार साथी, मध्य प्रदेश से ऐसा नाता जुड़ गया। आपने 3-4 महीने वहां पे काम जो करवाया, उसमें काम तो करवाया ही कराया, बिल्कुल अपना बना के रख लिया। जो प्रेम, जो अपनापन मध्य प्रदेश में है, वो एक यूनिक है। मैं साथियों आपके सामने इंदौर मनमाड रेलवे लाइन के कुछ डिटेल्स रखना चाहूंगा। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, ये रेलवे लाइन केवल एक मध्य प्रदेश के हिसाब से नहीं है, ये पूरे देश को जोड़ने के हिसाब से रेलवे लाइन। मध्य प्रदेश की स्थिति भारत के मध्य में है, तो यहाँ जो भी काम होता है उसका बेनिफिट उत्तर को भी मिलता है, ईस्ट को भी मिलता है, वेस्ट को भी मिलता है और साउथ को भी मिलता है। तो ऐसा मध्य प्रदेश का एक स्वाभाविक तौर पे एक छोटे प्रेजेंटेशन के जरिए से करेंगे। जरा आप स्क्रीन शेयर करें। मनमाड इंदौर की नई लाइन, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 309 किलोमीटर का और 18,000 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। ये लाइन अपने निमाड़ मालवा इस क्षेत्र को सीधा मुंबई से जोड़ती है। लेकिन केवल इस क्षेत्र को ही न देखें हमें इसका इमीडिएट बेनिफिट मिलता है ग्वालियर, झांसी, आगरा, कानपुर, लखनऊ और नेपाल के साथ जुड़े हुए एरिया, इन सब को अब जेएनपीटी पोर्ट की कनेक्टिविटी मिल जाती है, मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल की कनेक्टिविटी मिल जाती है। ओवरऑल इकोनॉमी में, इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में, कल्चरल एक्टिविटीज में, हर तरह की चीजों में अपने को एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है इस प्रोजेक्ट के बनने से। ये इसका की प्लान है। की प्लान का मतलब ओवरऑल प्रोजेक्ट का अलाइनमेंट किस तरह से जाएगा। इसमें धुले से नारदाना वाला जो सेक्शन है एक छोटा सा, ये सेक्शन 35 किलोमीटर का, इस पे काम पहले ही चालू हो गया है, इसलिए उसका एक बेनिफिट मिलेगा अपने को टाइमलाइन कम करने में। और ओवरऑल महू से मालेगांव तक करीब करीब NH52 के पैरेलल जाएगा और उसके बाद में मालेगांव से मनमाड़ स्टेट हाईवे के पैरेलल जाएगा, मनमाड़ के नॉर्थ में ज्वाइन करेगा और उसके आगे कंप्लीट रेलवे नेटवर्क एग्जिस्टिंग है। अगर जिलों की बात करें तो जिले कनेक्ट होते हैं, नासिक, धुले, ये दोनों महाराष्ट्र में हो गए, बरवानी, खारगोन, धार और इंदौर, ये जिले हो गए मध्य प्रदेश में। ये पूरा मैप है, जिले के हिसाब से इसको रखा गया है रेलवे लाइन को। जो बड़े शहर और इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के सेंटर्स हैं मध्य प्रदेश में, जो सेंटर्स जुड़ते हैं उनके नाम है, और महाराष्ट्र में भी उनके नाम है। नाम के प्रोनाउंसिएशन में गलती ना हो, आप आशीष आप पढ़ लो नाम, या बीडी भाई आप पढ़ लो। हमारे अंदर बात अगर करेंगे तो ये सीधे सीधे इंदौर, धार, खरगोन, बड़वानी, ये सीधी कनेक्टिविटी हमको मिलेगी। और इसी में लगभग हमारे अपने ये जो बाकी के लगभग जो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये कनेक्टिविटी के माध्यम से जो लंबी चौड़ी बहुत सारी सुविधा दे रही मैं इस वक्त में हमारे पत्रकार साथियों को अभी इनकी बंटवार तो दूंगा। ये जो लेकिन जैसे हम नासिक, धुले, नंदुरबार, ये प्याज के हब है, ये नई वैकल्पिक लाइन का हमारे ज्वार, मक्का, मिलेट्स जो अपने इस खरगोन, निमाड़ के बेल्ट में होने वाला है, ये सीधा सीधा एक तरह से इंडस्ट्री में
हमारे कृषि आधारित उद्योग का तो बढ़ावा दे रही, बड़े पैमाने पर टूरिज्म इंडस्ट्री और माइनिंग के सेक्टर को बहुत मजबूत करने वाला है। और ये इंदौर में हमारा पीथमपुर का औद्योगिक बहुत बड़ा बेल्ट है और ये इकोनॉमी के, और उसी प्रकार से उज्जैन का मेडिकल डिवाइस पार्क है। ये देश के 4 डिवाइस पार्क, झांसी, आगरा, कानपुर, लखनऊ और नेपाल के साथ जुड़े हुए एरिया बाहर के लिए होगा तो अब एयरसिटी पोर्ट की कनेक्टिविटी मिल जाती है, मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल की कनेक्टिविटी मिल जाती है। ओवरऑल इकोनॉमी तो में, तस्वीर आपने देखी, इंडस्ट्री में, केंद्रीय मंत्री मैन्युफैक्चरिंग में अश्विनी द्वारा रेल परियोजना प्रोजेक्ट पर चर्चा की गई और जिस तरह से हमने देखा कि मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा द्वारा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार प्रकट करते हुए नजर आए हैं, आभार व्यक्त करते हुए नजर आए हैं। और देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेल मंत्री को यहां पर धन्यवाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किया गया और इस प्रोजेक्ट के जरिए लोगों को कई तरह के लाभ मिलेंगे। अगर हम बात करें पर्यटक स्थल की, पर्यटक क्षेत्र में भी इस परियोजना के आने के बाद से लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें व्यापार की, तो जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में जो व्यापार हुआ करता था, अब कम वक्त में जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं, मध्य प्रदेश मुंबई से पहुंच सकेंगे और महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश जो व्यक्ति हैं वो कम समय में आ सकेंगे। तमाम फायदे हैं इनके दिखते हुए नजर आ रहे हैं। परिवहन की जो व्यवस्था दी है, जो ये बहुत बड़ा लाभ अपने को मिल रहा है, थोड़ा सा आप बताएंगे सिर्फ वैसा। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, जो हमारे प्याज के बड़े हब हैं महाराष्ट्र में और कई तरह के फ्रूट, कई तरह के वेजिटेबल्स, कॉटन के बड़े हब खारगोन में, धार में, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों के दोनों कई तरह के फ्रूट्स, कई तरह के वेजिटेबल्स, कॉटन के बड़े हब खारगोन में, धार में, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों के दोनों प्रदेशों को इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में महिंद्रा, फिर इसके अलावा कॉमर्शियल व्हीकल्स के, फिर स्टील इंडस्ट्रीज है, इन सबको सीधी एक्सेस मिलेगी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के साथ। बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स को, सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट में काफी एक लंबा टनल वाला पोर्शन आएगा, करीब 17.7 किलोमीटर की टनल्स रहेगी मध्य प्रदेश में। और विंध्य के पहाड़ हैं, नदियां हैं खूब सारी, चंबल नदी में, नर्मदा जी पर, देव पर, गोई नदी पर, इन सब पर भी बड़े ब्रिज इस प्रोजेक्ट में बनेंगे। इस प्रोजेक्ट में एक और चीज का ध्यान रखा गया है कि ग्रामीणों को कम से कम तकलीफ हो, इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में फ्लाईओवर और अंडरपास की व्यवस्था इस प्रोजेक्ट के अंदर शुरू से डिजाइन में की गई है। तो जो फ्लाईओवर्स इसमें बनेंगे, 35 फ्लाईओवर बनेंगे, अंडरपास 62 के आसपास बनेंगे मध्य प्रदेश में। वैसे ही महाराष्ट्र में भी बड़ी संख्या है, 12 फ्लाईओवर और करीब 79 अंडरपास। और महाराष्ट्र में ब्रिज बनेंगे तापी नदी पे। ओवरऑल बहुत सारे ब्रिजेस, बहुत सारे अंडरपासेस, फ्लाईओवर्स इस प्रोजेक्ट में है और टोटल 21 किलोमीटर की टनल इस प्रोजेक्ट में आएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा सहयोग किया है रेलवे के प्रोजेक्ट्स में, डेवलपमेंट में, और इसीलिए जमीन, लैंड एक्विजिशन हो, फॉरेस्ट अप्रूवल हो, सबका बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। उसी सहयोग की कड़ी में इस प्रोजेक्ट में भी आपकी तरफ से एक स्पेशल टास्क फोर्स बन जाए, रेलवे के अधिकारी हो, राज्य के अधिकारी हो, उसमें दोनों साइड के अधिकारी हो, तो मिलके डबल इंजन की सरकार जल्दी से जल्दी ये काम करे। इस प्रोजेक्ट में एक और विशेषता है कि इसकी स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर की रखी गई है इस प्रोजेक्ट में। यानी अभी जो बड़े नए कॉरिडोर्स जो भी बन रहे हैं उन सब में 160 kmph की स्पीड रहेगी, तो प्रैक्टिकली जो टाइम है बहुत कम हो जाता है। फिर लंबी गाड़ी चला सके उसके लिए इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन 2x25 kV का रखा है। कवच इसमें शुरू से फिटेड होगा और कई तरह की बेनिफिट्स
ट्रेन में ज्यादा वजन वाली ट्रेन ले जा सके और ज्यादा स्पीड पे चला सके, उसके लिए स्लीपर डेंसिटी, ट्रेन में जो ट्रैक जो होता है, पटरी होती है, उसका एक अलग पैरामीटर, 25 एक्सल टन का लोड, वो सब चीजें ध्यान में रखी गई है। साथ ही साथ नए इंडस्ट्रियल हब बन सके। अभी शुरू में 2 या 3 पॉइंट आइडेंटिफाई किए हैं, 4 पॉइंट आइडेंटिफाई किए हैं, लेकिन ये 4 केवल शुरुआत है। मैं राज्य सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे सभी सांसद और माननीय मंत्री महोदय से सबसे निवेदन करूंगा, और भी आप इंडस्ट्रियल सेंटर जहां पे बन सकता है उसको आइडेंटिफाई करें। वहां पर हम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाएंगे, जिससे कि सामान तुरंत बिना किसी दिक्कत के पोर्ट तक पहुंच सके। मेड इन मध्य प्रदेश सामान